चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरा समझेंगे कि कहानी क्या है। अगर बेटा हम ये कहते हैं कि साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? वन बाय रूट टू। तो अगर मैं ये कहता हूं साइन इनवर्स 1/√2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू π/4। यानी मैं कह रहा हूं साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो मैं लिखता हूं साइन इनवर्स 1/√2, तो मैं ये कहूंगा कि किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो होगी π/4। कुछ आ रहा है सुनने? इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? तो एक छोटी सी बात मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद जरा हम शुरू करते हैं सर इस बात को। अब देखिए सर, हमारी जो मेन कुछ जगह पे वैल्यूज हैं, जरा उनको समझने की कोशिश करते हैं सर। मैंने कहा सर साइन 0 0, उसके बाद साइन अगली वैल्यू 30 डिग्री, साइन π/3 कितनी वैल्यू हो गई? 1/2। अगली सर √3/2 होती है सर। सर √3/2 होती है। 60 है ना, 30 करना है। यस सर, √3/2। हाँ, अब तो चलिए कितनी हो गई? √3/2। यस सर। आपने पाई के फॉर्म में लिख दिया, अगर आप उसमें लिखते ना वो डिग्रीज में तो दिमाग में ना उठ गए 0, 30, 45, 60 ये चल रहा होता है। तो आपको ये लगता है सिर्फ फ्लो में चलेगा, तो कहता है हाँ भाई 1/2 ये वो लाइक दैट। चलो जी अगली वैल्यू सर, साइन π/4। ठीक है जी, साइन π/6। ठीक है जी, फिर उसके बाद साइन 90। ये हो गई सर, समझ आती है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो अब देखो मेरा बेटा, अगर हम यहाँ पे इनवर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो अगर इनवर्स की बात करता हूं तो साइन इनवर्स 0 किस पे हुआ? 0 पे। साइन इनवर्स √3/2 किस पे हुआ? π/3 पे। साइन इनवर्स 1/√2 किस पे हुआ? π/4 पे। साइन इनवर्स 1/2 किस पे हुआ? π/6 पे। साइन इनवर्स कुछ आया सुनने? अभी ये चैप्टर ना जैसे एक वृक्ष फैलता है ना, ऐसे फैलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको इसको स्टार्ट कर रहा हूं, और धीरे 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 करके ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे लेवल पे फैल जाएगा। लेकिन ये जो स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों से लेवल पे, तो शुरू से ही हमें इसके अंदर समझ में आना जरूरी है, ताकि जब हम इसको फैलाएं तो हमें दिक्कत ना हो। बताइए सर, बात में आ रही है? इज दैट क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं सर। अब हमने 11th क्लास में जो साइन के, कोस के, टेन के, सेक, कोसेक के जो हमने ग्राफ सीखे थे, वो यहाँ इस चैप्टर में इसकी बेस मतलब इसकी मेन रीढ़ की हड्डी है सर। अब बात समझ रहे हैं जी? तो अब आप में से कोई ये स्टूडेंट तो नहीं बोलेगा जी कि जी साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है सर, कोसेक्स का ग्राफ कैसे होता है, टेन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, कोटेक्स का, सेक, कोसेक का, सर हमें तो पता नहीं। अब ऐसा तो कोई नहीं बैठा हुआ। गुड। तो पूरी क्लास को पता है सर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारा काम ही उससे अभी चलने वाला है। ठीक है, बात सुन आ रही है? गुड। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है जी। तो जो हमारा साइन एक्स का जो ग्राफ था सर, -1 to 1 पे चल रहा होता था। ठीक हो गया? -1 to 1 पे, राइट। ओरिजिन से स्टार्टिंग होती थी साइन एक्स के ग्राफ की, ऐसे 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 एंड सो ऑन। इसी तरह से इस तरफ भी चलता था सर, ऐसे
ऐसे एंड सो। बात सुन रही सर? तो इस प्रकार से हमारा साइनस का ग्राफ जो है वो चल रहा होता था। अब यहां पर सर वैल्यू 0, सेंटर में π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, 5π/2 एंड सो। ठीक हो गया? इस तरफ से इस तरफ चलते थे, -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो। बोलिए सर, इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है सर ये चीज? ठीक है। मैंने फिर भी दोबारा ग्राफ बना दिया है कि बाई चांस किसी का 11 का बेस वीक हो तो दिक्कत उसे अब ना हो। ठीक हो गई? बात सुन आ रही है? चलिए जी, क्या मैं आगे चलूं? मैंने आपसे कहा बिल्कुल बच्चों की तरह से मैं इस लेवल को लेकर चलूंगा चैप्टर को, और फिर ये अपनी लेवल को बढ़ाएगा। देखिए सर, अगर हम इस बात को ध्यान दें यहाँ पे, अब थोड़े से उस पर समझें। अगर हम, मैंने कहा सर साइन 0 पे ये इसकी वैल्यू 0 है, मैंने कहा साइन π/2 पे, ठीक है जी, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है जी। तो अब मैंने कहा भाई साइन इनवर्स 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। फिर इसका मतलब साइन इनवर्स 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? π/2। अब ग्राफ को देखते चले सर। अब अगर मैं यहां कहता हूं साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन पाई पे 0 वैल्यू है ना, साइन पाई पे 0 होती है। तो अब अगर मैं कहता हूं यहां पे साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू व्हाट? फंस गए? फंस गए कि भाई साइन इनवर्स 0, अब क्या 0 और पाई? अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए सर। आपको चैप्टर रिलेशन फंक्शन करा चुका हूं सारा। जितने आपके इनवर्स फंक्शन है सर, वो 1/1 फंक्शन है। क्या है? 1/1। हर डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट वाई, हर डिफरेंट वाई पर डिफरेंट एक्स। बताइए, बात सुन आ रही है? बात सुन आ रही है? अब आप इस डायग्राम को घूरिए, इस डायग्राम को घूरिए, और आप ये बताइए मुझे कि हमें वैल्यू जो कवर करनी है वो -1 to 1 कवर करनी है। वाई की वैल्यू -1 to 1 है, तो मैं एंगल क्या रखूं यहां पे कि फंक्शन मेरा 1/1 and on2 हो, और वो एंगल की वैल्यू, वो एंगल की वैल्यू ओरिजिन के पास हो। ओरिजिन के पास रहना चाहता ना इंसान, तो ओरिजिन के पास हो, तो मैं यहाँ पे कहां से कहां तक वैल्यू रखूंगी? जवाब आया -π/2 π/2। बताइए सर, आपने जवाब दिया, मैंने तो नहीं दिया। -π/2 से π/2। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, अब हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं -π/2 से π/2, तो अब जरा यहाँ ध्यान देने वाली कहानी ये है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर -π/2 से π/2 अगर मैं लिमिट कर देता हूं, तो आप ध्यान करिए, अब आप केवल अंदर वाला हिस्सा देखिए सर, केवल अंदर वाला, यानी केवल अगर अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं तो यानी ये दिख रहा है हमें और ये दिख रहा है। तो अगर मैं यहां से यहां तक ग्राफ लेता हूं तो द गिवन इनवर्स फंक्शन इज 1/1 and on। एक्स की वैल्यू कोई रिपीट नहीं हो रही, वाई की कोई रिपीट नहीं हो रही, ध्यान से देख लीजिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहीं से यहां तक। तो यानी इनवर्स फंक्शन जो चलेगा, जो इनवर्स फंक्शन चलेगा वो केवल -π/2 से π/2 चलेगा, और -1 to 1 चलेगा, खत्म। यानी इसके बाद का नहीं और इसके पहले का नहीं। बताइए, बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? तो अब जरा और आगे बढ़ते हैं और जरा सुनते हैं जरा ध्यान से। तो इसका मतलब हमने यहां पर यह बात बोली कि भाई साइन पाई इज इक्वल टू 0 है, लेकिन साइन इनवर्स 0 पाई नहीं होगा। आप बात को समझ रहे हैं? भाई साइन पाई 0 है, लेकिन 0 तो किस पे है? तो अब हमें इनवर्स में केवल इन दो रेड लाइन के बीच में देखना है, ये ध्यान रखिए। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर?
ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा सर यहां पे 3π/2, अगर मैंने यहां पर बोला साइन, मैंने बोला यहां पे साइन 3π/2, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे साइन 3π/2 बोल रहा हूं तो साइन 3π/2 पे वैल्यू कितनी है? -1। साइन 3π/2 पे वैल्यू कितनी है? -1। आराम से देखिए सर, कोई जल्दी नहीं है। साइन 3π/2 पे वैल्यू कितनी है? -1। ठीक हो गया? हाँ जी, 3π/2 पे -1 वैल्यू है। ठीक है जी। तो अब अगर मैं यहां कहता हूं, अब अगर मैं यहां बोलता हूं कि भाई साइन इनवर्स -1, तो वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? -π/2, क्योंकि इस रेड लाइन के अंदर -π/2 पे ये -1 है। बताइए, बात समझ आती है? मतलब ये आप मान लीजिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रामबाण है जो मैंने आपके सामने बना दिया। अरे बात सुनिए, जो भी वैल्यू इधर उधर आ रही है उसको आपको इस रेड लाइन के इन बिटवीन और व्हाइट एरिया पे लेकर आना है। बात सुन आ रही है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलूं? तो जो मैंने अभी आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करा, ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। सर पूरा साइन इनवर्स एक्स मैं इसी ग्राफ से निकाल दूंगा, लेकिन स्टिल आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आना चाहिए, इसलिए मैं उसे बना के दिखा रहा हूं। बट उसके बाद मैं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा उसे। मैं आप ये ग्राफ तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, मैं पहले भी इसको इस्तेमाल करता था, मैं इसके बाद भी इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन एक बार टाइमिंग मैं आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, अब हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। y = साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। ये y और ये x, तो आप देखिए रिवर्स हो रहा है सर। जब y था वहां x चला गया, तो x था वहां y हो गया। यूनिवर्स के अंदर यही कहानी हो रही है, ध्यान से देखिए, यही कहानी हो रही है। ठीक है जी। तो अब वहां पर -1 to 1 और -π/2 π/2, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए। ये देखिए, अब आप इसमें अगर अर्जुन वाली निगाह रख रहे हैं तो अर्जुन की निगाह यहाँ पे क्या कह रही है सर? अर्जुन की निगाह यहाँ पे ये बोल रही है ना -1 to 1 और -π/2 से π/2। ठीक है जी। तो -π/2 से π/2 x की वैल्यू है, वो वहां किसकी हो जाएगी? y की। जो y की वैल्यू -1 to 1 है, अब वो किसकी हो जाएगी? खत्म। अब मेरे पास इतने होशियार बच्चे बैठे हैं, आपको ये तो नहीं कहेगा ना जी कि x में जी -1 to 1 और -π/2 से π/2 का होगा सर मुझे नहीं पता। ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। आप समझ रहे हो भाई? ओरिजिन तो यही रहने वाला है। अब आप कह रहे हो -π/2, तो सर -π/2 नीचे होने वाला है और सर π/2 ऊपर होने वाला है। यानी जो x की जगह था वो y की जगह आ गया, और जो y था -1 to 1 अब वो x पे आ जाएगा। आपको ये थोड़ी ना कहेगा सर गुरुजी मुझे नहीं पता -1 to 1 ऐसे होगा, तो ऐसा तो क्या नहीं ऐसे रहा। बताइए सर, बात समझ आती है? इज दैट क्लियर? ठीक है, वापिस चलो उसी ग्राफ पे चलें वापस। देखिए सर ध्यान से, सर π/2 पे वैल्यू कितनी है? 1। π/2 पे वैल्यू कितनी है? 1। तो यानी यहां पर भी π/2 पे वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। तो इसका मतलब एक पॉइंट आपके पास ही आ गया सर। इज दैट क्लियर? 0 पे कितनी वैल्यू थी? 0। सर एक पॉइंट मान लीजिए, चलो यहां से लिख देता हूं, एक पॉइंट ये आ गया सर, एक पॉइंट ये आ गया सर। -π/2 पे कितनी वैल्यू थी? -1। -π/2 पे -1। चलिए जी, 3 पॉइंट्स तो आए, 3 पॉइंट्स तो आए। आ रही मेरी बात सुनने? ठीक हो गया? दोबारा देख लो, कोई जल्दी नहीं है। ये लो जी, आप देख लो, कोई जल्दी। π/2 पे 1, -π/2 पे -1, 0 पे 0। आ रही है उसमें बीच में एक छोटी मोटी कोई वैल्यू और ध्यान में कर लो आप, छोटी कोई और वैल्यू ध्यान कर लो, π/6 कर लो, π/3 कर लो, वट जो आपको ध्यान करना वो कर लो, π/4 कर लो। ये लो जी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ π/4, तो π/4 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1/√2। ठीक है जी, आ रही बात सुनने? π/4 पे 1/√2। अब उधर आ जाइए दोबारा उसी ग्राफ पे,
कि अब पाई बाय 4 सर, पाई बाय 4 यहां होगा और वहां पे वैल्यू कितनी है 1 और 1/√2। हमारी बात सुनिए, तो यानी 1/√2 यहाँ पे इस तरह से कहीं वैल्यू लाइक कर रही होगी। इज दैट क्लियर? यानी इन शॉर्ट में आपका ये जो ग्राफ है इस तरीके से ड्रॉ होगा इनवर्स का। इज दैट क्लियर? हाँ बिल्कुल, कर वहां पे भी तो कर्व है सर। सॉरी, आगे नहीं जाएगा सर, ना इससे पहले इसका वजूद है ना इसके बाद इसका वजूद है, खत्म। अभी तो बोला 1/1/2। इस इनवर्स का ग्राफ का ना इससे बाद में कोई वजूद है ना इससे पहले कोई वजूद है, ये यहीं तक चलेगा 1/1/2 बस, खत्म। उसके बाद और उससे पहले कुछ नहीं है। आई बात सुनने सर? इज दैट क्लियर? अब इतना पढ़ चुके हैं सर, 11th में पढ़ा हमने डोमेन रेंज, 12th में अभी हमने रिलेशन फंक्शन में डोमेन और रेंज पढ़ा। वापिस चलते हैं सर, डिजिटल बोर्ड का फायदा उठा लें सर। अब यहां की मैं बात करूं अगर आपसे, तो हम क्या कह रहे हैं सर? डोमेन एक्स कहां से कहां तक सर? कहां से कहां तक? समझ आ रही है बात? तो बिल्कुल बिल्कुल वाली बात समझ आ रही है। रियल वैल्यू भाई साइन एक्स है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स, ठीक है? आया सुनने? मैं तो ऐसे घुमाऊंगा, तुम्हें थोड़ा ना घूमना है। फिर रेंज y बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। आ रहा है सुनने? जी बोलिए। डोमेन आर रियल वैल्यूज होंगी सर, क्यों? -π/2 और π/2 के बीच में तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। अरे बेटा बेटा, ये मेरी आर्ट है कि मैं साइन एक्स से आपको साइन इनवर्स एक्स समझा रहा हूं। इट्स अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, इट्स अ डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स, नॉट साइन इनवर्स एक्स। ओके सर। ठीक हो गया? ठीक हो गया? आइए जी पलटू। अब देखो ये डिजिटल बोर्ड का कितना फायदा हो रहा है कि दोनों को कंपेयर कर पा रहा हूं मैं, नहीं तो पहले ऐसे पहले कभी हो ही नहीं पाता था। इस चैप्टर को पढ़ाता था बड़ी समस्या हो रही होती थी कि दो ग्राफ इकट्ठा कैसे दिखाऊं, या होच पोच हो रहा होता था। अब सर यहाँ पर देखिए सर, अब ये जो ग्राफ है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे सर डोमेन एक्स कहां से कहां तक? -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट आपके सामने है सर। सर रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। आ रही बात सुनने? इज दैट क्लियर? आगे चलूं? लिखो लिखो लिखो, शाबाश। हो गया? दिखा दिया? बस भूल जाओ मैडम, वो लिख रहे हैं ना, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आगे बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। अभी पूरा चैप्टर चलेगा मैडम। इनवर्स जो चलता है 1/1/2 फंक्शन होता है। 1/1 जो इनवर्स फंक्शन होता है वो 1/1/2 होता है। तो वो अभी उसी पे आएगा जो मैं कह रहा हूँ, वो उसी बात पे आ गई। ठीक है, वो हमने भी देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं। ठीक, चलिए अब देखिए सर, अब वो इनवर्स का ग्राफ मैंने बना दिया। आप लोग हंसोगे सर, वो इनवर्स का ग्राफ मैंने केवल इसलिए बनाया है कि भाई मुझे भी आता है बनाना। देखो हंस रहे हो, ठीक है? सारा काम इससे चलेगा, सारा काम इससे चलेगा। मैं पूरा इनवर्स इससे पढ़ाऊंगा। आगे बात सुनिए, भाई ये ग्राफ तो पहले आता है। जब साइन एक्स को देख रहे हो पूरे को देख लो, जो साइन एक्स को देख रहे हो पूरे को देख लो, इनवर्स देख रहे हो सिर्फ इतने को देख लो। लेकिन जब इनवर्स में इतने को देखोगे तो बस ये ध्यान रखना, एक्स की जगह वाई है, वाई की जगह एक्स है, बिकॉज ऑफ इनवर्स। कहानी खत्म। सारी बात सुनिए आप, मतलब टू बी फ्रेंकली, मैंने ये जो आपको टेक्निक दे रहा हूं, ये जो टेक्निक आप देख रहे हो, इससे आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, सिर्फ इस टेक्निक की वजह से। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जब आप इनवर्स के लिए केवल इतने को देख रहे होगे तो डोमेन और रेंज आप इनवर्स के ध्यान रखना। डोमेन और रेंज किसके ध्यान रखोगे? इनवर्स के। मींस -π/2 से π/2 ये वाई हो गया, और -1 से 1 ये एक्स हो गया। ठीक हो गया सर? इनवर्स का काम हमारा पूरा इससे चल जाएगा। आई सर कहानी सुनने? अब इसी प्रकार से जैसे हमने साइन इनवर्स की कहानी देखी, अब अगला क्या चलेगा? कोस। बहुत बढ़िया। हाँ सर, अब अगर हम बात करते हैं सर
कोस इनवर्स की, ठीक है जी, कोस इनवर्स, ठीक है जी। नाउ y इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है जी। कहानी 0 -1 to 1 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई एंड सो ऑन, सर -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब कोस अगर 0 होता था तो 1 से स्टार्ट होता था सर, यानी अब ये जो स्टार्ट होगा 1 से, 1 π/2 पे कितना हुआ 0, पाई पे कहां गया -1, 3 π/2 पे वापस 0, 2 पाई पे फिर से 1, उसके बाद 0 एंड सो चलता रहेगा सर ऐसे। ठीक होगा जी। इसी तरह से अगर यहां से चलते हैं सर, -π/2 0 -π पे, ठीक है जी, फिर से -1 यहाँ पे सर, फिर से 0, फिर से एंड सो, ठीक हो गया जी। आई बात सुनिए सर। और फिर से इसकी अगर मैं बात करता हूं y इक्वल टू cos x, तो सर डोमेन x बिलोंग्स टू आर रियल वैल्यू, रेंज y बिलोंग्स टू -1 to 1 इन क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया सर, ठीक है जी। आया सुनने, ये तो वही 11th वाला चल रहा है, अभी तो मैंने कुछ नया नहीं करा। तो अभी समझा रहा हूं कि अगर किसी को ग्राफ नहीं आते हो तो भैया सीख लो, काम नहीं चलेगा 12th के अंदर, अगर 12th के अंदर काम नहीं चलेगा इन ग्राफ के लिए, तो किसी को नहीं आते तो अभी दोबारा सीख लो, ठीक हो गया। अब करूं इसी में सर इनवर्स, श्योर नहीं, लेकिन अगर कोई पहले कर चुका तो जवाब ना दे प्लीज, ठीक है, बोले सर। -1 to 1 तो लिखा है सर, क्या कर रहे हो, इनवर्स शुरू भी नहीं करा सर, इनवर्स कब शुरू करा मैंने, ठीक है जी। चलिए जी, ये कहानी खत्म हो गई जी। अब हम दिमाग में शुरू करते हैं इनवर्स, क्या शुरू करते हैं आप इनवर्स, वही टेक्निक कि भाई -1 to 1 पूरी वैल्यू कवर होनी चाहिए, फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, -1 to 1, और जो हमारा एंगल है वो ओरिजिन का जितना पास होगा उतना अच्छा है। बताइए सर कहां से कहां तक लूं, कहां से कहां तक लूं, -π से पाई, -π से पाई, 0 से पाई। देखो जी मेरे पास एक ऑप्शन है -π to पाई, हमें कम से कम लेना है सर, और एक आ रहा है मेरे पास 0 से पाई। बोलिए क्या लगता है आपको, क्या सही रहेगा, क्या ले लूं, पाई सर आप इशारा यहां कर रहे हैं और बोल पाई रहे हैं सर, हाँ -π से क्या ले लूं, पता नहीं सोचिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सही जवाब है सर। तो यानी कि ये फाइनल हुआ सर, ये रेड हो गई सर लाइन 0, और दूसरी लाइन सर यहाँ पे पाई, ये रेड हो गई सर। देखिए सर कोई भी चीज रिपीट नहीं है सर। अब ये डार्क कर देता हूं सर, और ये डार्क कर देता हूं सर। नाउ गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अभी मेरे पास जवाब आया था -π to पाई, आप देखिए सर 1 1 ऑन टू फंक्शन रहेगा नहीं, रिपीट हो जाएंगी। किसने बोला था -π to पाई, गलती समझ आई नहीं आई बेटा, क्योंकि देखो अगर आप -π to पाई लेते हो तो ये वाला तो रिपीट हो गया ना फिर से दोबारा, और रिपीट होना नहीं चाहिए इनवर्स के अंदर। बताइए सर समझ आती है मेरी बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। तो अब अगर 0 से पाई लेता हूं तो 0 से पाई को अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स को ध्यान में रखते। बताइए बात समझ आती है, इज दैट क्लियर। तो अब मैं इसके नेट से लिखता हूं अगर इसका अंदर, तो मैंने कहा सर डोमेन एक्स, अब ये इनवर्स के लिए सर, यहां जो बात चल रही है अब ये कोस इनवर्स एक्स के लिए चल रही है। तो सर डोमेन क्या लग रहा है जी अब आपको,
डोमेन -1 to 1, क्योंकि जो y वाली जगह पे है वो x हो जाएगा सर, ये समझाया था। अब अगली आती है सर कहानी रेंज 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट। बताइए सर आया समझे? पूरा कोस इनवर्स एक्स में इससे कंप्लीट कर दूंगा सर, ठीक हो गया ढंग से? तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर आप -पाई टू 0 के लिए, बात तो वही है, ठीक है जी। चलिए जी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर आप और मैं बैठे हुए हैं, चाय कॉफी पी रहे हैं सर कुछ, और इस चैप्टर को स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं सर आज। मान लीजिए इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं है। मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन है 0 से पाई लेने का है और दूसरा ऑप्शन -पाई टू 0 लेने का है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप बताइए सर हम दोनों बैठ के क्या फाइनल करें? दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका बेस, समझ रहे हो? तो आज हम जो कहेंगे लिख देंगे, वो दुनिया पढ़ेगी। तो आप बताओ सर हम क्या लिखें, 0 से पाई लिख दें या -पाई टू 0 लिख दें? हाँ क्या करोगे आगे सुनने? भाई एंगल आप नेगेटिव में कोशिश कम ही करोगे ना लेने की, आप बताइए। आप बात को समझ रहे हैं? जब पॉजिटिव में काम चल रहा है तो नेगेटिव में एंगल क्यों ले? इज दैट क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो यानी ये फाइनल हुआ 0 to पाई। अब जितना आप इसको ध्यान रखोगे सर उतना बिल्डअप आ रहा है वो आपका, ठीक हो गया? चलिए आप जरा ध्यान दीजिए सर, अगर मैं इसकी बात करता हूं और अब अगर हम यहाँ पे कोस के वो लेते हैं फंक्शन, कोस की बात करते हैं, तो अब जैसे हमने कहा सर कॉस, ठीक है जी, कॉस 0 कितना हुआ सर? 1, ठीक है जी। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स 1 कितना हुआ? 0। अब ध्यान करें सर, ये 0 आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, और 0 आपका 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा सा दाएं बाएं चलते हैं जरा। हाँ जी, उसके बाद cos 30 पाई/6 कितनी वैल्यू हुई? √3/2। देखिए जी, ध्यान से देखते रहिए सर, फिर घुमा सकता हूं मैं आपको, अब घूम मत जाना दोबारा से, ठीक है जी। सोचना पड़ गया मैडम आपको ये, है ना? देख लो अब। हाँ जी, तो cos पाई/6 √3/2। तो अब इसका मतलब cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू पाई/6। इसको देखते रहिए ना सर, जब आप इसके बीच में चल रहे हो, यहां से यहां के बीच में चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है, इसको देख के चलिए। जब यहां से यहां तक चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है। तो इसका अंदर कितना हो गया? पाई/6 दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई। सारी बात सुन रहे? क्लियर है? ठीक है जी। फिर अगर मैं अगली बात बोलता हूं सर यहाँ पे, अब अगला बोलता हूं सर मैं यहाँ पे cos पाई/4 कितना हुआ? 1/√2। तो cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू पाई/4 दैट्स बिलोंग टू 0 to पाई। कोई इशू नहीं है। सारी बात सुन लें? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ध्यान रखना सारे, कोई सा भी। ठीक हो गया? कहानी में ट्विस्ट कब आएगा सर? और ट्विस्ट लाने वाला हूं सर मैं अब, ठीक है जी। अब मैं ध्यान दीजिए सर, अब मैं लिख रहा हूं सर cos 3 पाई/2। cos 3 पाई/2 वैल्यू क्या होती है? 0। अब अगर मैंने कहा cos इनवर्स 0, तो इज इट 3 पाई/2? कितना? cos 0 किस पे है? कुछ आ रही है सुनने, नहीं आ रही है? तो अब मैंने कहा नहीं भाई, ये दैट विल बी ऑन पाई/2 दैट्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक, क्योंकि 3 पाई/2 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा। अब बोलिए सर, क्लियर होती है मेरी बात? ठीक है? तो ये इस प्रकार से सर हमने किसका सीखा? cos का। अगली बारी किसकी? tan x की। ठीक है सर, 0 x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है जी, ठीक है जी। ग्राफ थोड़ा तरीके से ड्रॉ करने के लिए हम इसमें पाई/2 की कहानी जो है वो ले रहे हैं सर। ये 0, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई। आपको पता है उसके बाद रिपीट होता है सर 2 पाई के बाद, ठीक है ना? ऐसे ही इधर सर
ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और ये -2π और उसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक हो गया सर। अब जरा ध्यान करें सर, अगर मैं बात यहाँ पे y = 10x की कर रहा हूं तो आपको पता है 0 पे क्या वैल्यू आती है, 0, यानी एक पॉइंट तो सर मेरा आ गया। 10π/2 पे क्या आती है, इनफाइनाइट, नोटिफाइन हो गया ना। अब 10π/4 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो इसका मतलब इस तरह से ये बढ़ता हुआ ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा। तो जरा एक बार इसको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पे π/2, 3π/2, ये -π/2 की लाइन को दिखा रहा हूं मैं, और ये 3π/2 दिखा रहा हूं। ठीक हो गया सर। तो यानी कि π/2 पे यानी ये कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसको टच नहीं करेंगे सर इस लाइन पे, इस लाइन से थोड़ा सा इधर रखेंगे और -π/2 पे और ये बात सुनिए सर, ये ग्राफ चलता है, सॉरी अब यहाँ 1 - 1 सुना चलता है सर 10x में, कंफ्यूज क्यों रहे हो। 10x की वैल्यू 1 और -1 तक सुनना वो रहती है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जाती है 10x की वैल्यू। ठीक हो गया। 10x की वैल्यू y की वैल्यू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सारी में जाती है सर, -1 to 1 नहीं जाता, वो साइन और कोस रहता है। ठीक हो गया। अगेन 10π पे वैल्यू क्या, टू पाई पे फिर से 0। चलिए सेम पैटर्न इस तरफ चलेगा सर, 0, ठीक हो गया, 2π। ठीक है जी, बढ़िया लग रहा है ग्राफ, मजा आ रहा है देख के, देखिए तो मजा आना चाहिए नहीं। ठीक हो गया। चलिए ठीक, अब श्योर नहीं सर, श्योर नहीं थोड़ा है, ये 10x का ग्राफ बन गया सर। अब अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं यहां पे बात करूं इसकी डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज, अगर ब्लैक से लिख रहा हूं तो इसका मतलब 10x की बात चल रही है डोमेन और रेंज की। ठीक, डोमेन सर आप मानते हैं x की किसी भी वैल्यू पे y डिफाइन है, चल रहा है खूब, इज दैट क्लियर। हाथ मत खड़ा करना सर, आप बिल्कुल भी, आप बिल्कुल हाथ मत खड़ा करना सर, बोल देना आप जवाब। 2 हाथ खड़े हो गए जी अगेंस्ट में, 3 4 5 अगेंस्ट में हाथ खड़े हो गए जी। सर ध्यान दीजिए, मैंने आपसे इतना टाइम आपको मेरे से पढ़ते हुए हो गया है और मैंने आपसे क्या कहा है, आपको मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलानी। सर आप ध्यान से देखिए, π/2 पे डिफाइन कहां है, 3π/2 पे 10x डिफाइन कहां है, 5π/2 पे डिफाइन कहां है, यानी ओड इनटू में π/2 पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू आर रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2n+1 π/2। आज समझे बात, यानी जितने भी π/2 के ओड फिगर हैं उस पर 10x डिफाइन नहीं है, तो यानी डोमेन में x की ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब आइए कहानी रेंज की, तो सर अब y बिलोंग्स टू ऑल रियल, यानी -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। हाँ जी हाथ खड़े हो गए जी, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या हो गया, 2 हाथ खड़े हो गए जी, 3 हाथ खड़ा हुआ भाई, नहीं चलिए जी, 2 जन हाथ खड़े हैं, हाथ खड़े हो जाइए है, तो रियल तो होगी वो, तो आप हाथ अगेंस्ट में थे ना। हाँ जी, तो सर वो रियल तो हो गई, ठीक, आप -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कह रहे हो, रियल तो हो गई वो वैल्यू। ठीक हो गया, पता नहीं गलती हो गई, बताइए सर, 100% राइट, बिल्कुल ठीक है सर। आई बात सुनिए सर, तो ये हमने किसकी कहानी करी, 10x की, किसकी कहानी करी, 10x की। सर स्मार्ट का टाइम है और हम तो है भी स्मार्ट,
उससे बाली तो कम हुए, इसमें क्या हो गया, ऐसे थोड़ी की बात। ठीक है, अब हम तो इसी से काम चला देंगे सर इनवर्स का, हम अगले इनवर्स की कहानी नहीं करेंगे। अब शोर नहीं मचाना बिल्कुल भी, अब शोर नहीं मचाना। चलिए जी, मान्या जी बताइए जी, एंगल कहां से कहां तक लूं कि सारा कवरेज हो जाए और 1112 फंक्शन रहे। बहुत बढ़िया आया सुनने सर, कि -π/2 से π/2 लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, सारा कवर हो जाएगा और हमारा जो फंक्शन है 1112 रहेगा। बहुत बढ़िया आया सुनने सर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इस बात को समझाने के लिए फिर से मैं रेड लाइन के अंदर, ठीक है जी, इस लाइन को आप रेड लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं सर, ठीक है ना। चलिए आप बताएंगे सर, ये जो रेड लाइन से मैंने जो डाली, पहली बार मैंने बिल्कुल कंप्लीट डाली थी, अब मैं डॉटेड डाल रहा हूं क्योंकि इंक्लूड नहीं है वैल्यू, क्योंकि वैल्यू इंक्लूड नहीं है। आ रही बात सुनिए। तो अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे डोमेन, तो आप ध्यान करना डोमेन एक्स वाई की कहानी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया सर यहाँ पे आर, ओके। और रेंज अगर बोलता हूं वाई, तो वो क्या हो गया, बहुत बढ़िया, -π/2 से π/2 बट नाउ ओपन ब्रैकेट, वो सर काम कर दो तो पूरा इनवर्स हमारे से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं सर, अब आप कह रहे हो ना सर, बताइए 5 लाख 5 लाख की फिगर बड़ी है या इनफाइनाइट की, मानते हो ना सर ये बात। आप मुझे 5 लाख रुपए दो सर, मैं आपको इनफाइनाइट दूंगा, लाइए कल ले आइए भाई, 5 लाख तो आप मुझे दे दोगे, अब मैं कहूंगा इनफाइनाइट को डिफाइन कर, ना तो इनफाइनाइट को डिफाइन कर पाएगा ना मैं दूंगा, खत्म का नहीं। आ रही बात सुनिए। तो इसलिए π/2 और -π/2 पे वो डिफाइन नहीं है, इज दैट क्लियर। बड़ी जरूर है लेकिन डिफाइन नहीं है, ठीक है जी। जी सर जी, नहीं सर वो वहां पहुंच गए आप, वो 0 से 2 पाई होती है, कंफ्यूज मत करो, प्रिंसिपल ब्रांच तो 0 से 2 पाई होती है ना सर। हाँ सर आइए सर जरा ध्यान करिए, 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, क्या सिखाया जाता स्टार्टिंग थी 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की, और क्या सिखाया जाता था कि भाई कुछ दे रखा है, कुछ नहीं सुनने आ रहा, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, कोस में कन्वर्ट कर दो, ये बोला जाता जा रहा था शुरू में, खत्म सर कहानी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारा साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, इन 3 से ही काम चल जाएगा, हमारा जो काम चल जाएगा 3 से काम चल जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो, क्योंकि अगर कोट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इन 3 के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, 100% सिखाऊंगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन हमारा 3 से काम यहाँ पे चल जाएगा। बोले सर बात समझ आती है, इज दैट क्लियर, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर आगे मेरी बात। तो अब अगर कोई चीज बाहर जाएगी तो हमें उसे श्रिंक करके यहाँ पर लेकर आना है सर, अरे बात सुनिए जी। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा सर 10, ठीक है जी, 10π/4 कितनी वैल्यू हो गई सर 1। तो अब अगर मैं कहता हूं 10 इनवर्स 1, तो क्या कह रहे हैं आप π/4, क्योंकि ये आपका -π/2 से π/2 के इन बिटवीन है, तो कोई समस्या नहीं है। बताइए सर सुन आ रही मेरी बात, इज दैट क्लियर। बट 10 π/4 पे 1 है ना ठीक है जी। अब उसके बाद हमने मान लीजिए कहा 10 0, हमने कहा 0, तो हमने कहा सर 10 इनवर्स 0, दैट विल बी 0, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए जी, और फिर हमने बात क्या बोली सर कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी -π/2 से π/2 के इन बिटवीन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अब हमने क्या कहा जी, अब हमने कहा भाई 10 पाई इट इज आल्सो 0। तो अब अगर मैं फिर कहता हूं 10 वर्स 0, तो अब ये पाई नहीं हो सकता, क्योंकि पाई आपका -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता। तो आप पाई को इसके इन बिटवीन लाएंगे तो आप क्या बोलेंगे सर 0, दैट्स बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। मतलब लाना आपको इसके मेन फंक्शन उसी में ही है। ठीक हो गया? ठीक। अब हमने अगला कहा जी y इज इक्वल टू cot x। ठीक है जी। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। वहां रिपीट और यहाँ रिपीट। बात सुना रही सर? अब कोट की वैल्यूज को जरा ध्यान करिए सर। अब जब हम कोट को पाई बाय 2 बोलते हैं तब कोट की वैल्यू पाई बाय 2 पे 0 आती है। और ये सुनिए, और कोट 0 पे क्या? इनफाइनाइट। कोट 0 पे क्या? इनफाइनाइट। तो कुल मिला के कुछ वैल्यू ऐसे गई, कुछ इस तरीके। ठीक हो गया जी? और पाई पे माइनस इनफाइनाइट ऐसे। तो यानी फिर से अगर समझाने के लिए चलिए बन गया जी अच्छे से ग्राफ। तो ये आपको ग्राफ दिख रहा है सर कोटेक्स का। ठीक हो गया? अब अगर कोटेक्स की बात करें सर, अगर कोटेक्स की बात करें और हम अब यहां बात करें सर डोमेन, तो एक्स हमने कहा सारी रियल वैल्यू किस पर डिफाइन नहीं है, आप ध्यान दीजिए ब्लू लाइंस पे। ब्लू लाइन क्या है? पाई 2 पाई माइनस पाई, ये है मीन्स माइनस एन पाई। ठीक है जी? ये एक्सेप्ट एन पाई। और ध्यान रखना सर, अब यहाँ पे एन इंटीजर है, कहीं नेचुरल नंबर समझ लो, तो माइनस में भी तो है। अब यहाँ पे रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, तो y पॉजिटिव भी पूरा हो सकता है और y नेगेटिव भी पूरा हो सकता है। ठीक हो गया सर? आ रही बात सुनने? अगले पे चलिए सर। आए इसी से इनवर्स निकाल दें सर। आप बताइए सर कहां से कहां तक? आपने जवाब दिया सर एकदम से 0 टू पाई। तब हम क्या करेंगे सर? थोड़ा सा कलर चेंज करें अब इसका, तो यानी कि ये हो गया सर। रेड आया सुन में सर? अब ये इनवर्स की कहानी को अगर ध्यान दें तो अब इसमें मैं अगर आपसे बात करूं सर, डोमेन एक्स तो वाई पे चला जाएगा सर। तो डोमेन क्या है सर अब हमारा? आर। आर है ना सुनिए सर? डोमेन क्या है? आर। रेंज वाई 0 टू पाई कौन सा? ओपन, क्योंकि 0 पाई डॉटेड लाइन है, 0 पाई इंक्लूड नहीं हो सकता। बताइए सर आया सुनने? कोई डाउट हो, कंफ्यूजन? समझ आती है बात? ठीक है। अब हमने साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स समझ लिया, कॉस कॉस इनवर्स एक्स समझ लिया, टेन टेन इनवर्स एक्स समझ लिया, कॉट और कॉट इनवर्स। अब बचा क्या? सेक सेक इनवर्स एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स।
ये बची आ रही मेरी बात सुनने। और अब आप सेक और सेकेक्स और कोसेकेक्स 11 पढ़ चुके हो, देख कर आओगे अच्छा रहेगा। मतलब ये लगा लीजिए आज बहुत बेहतरीन क्लास रही हमारी। अगली क्लास बड़ी कंक्लूसिव क्लास होगी सर, क्योंकि सारा जो आपको आज सिखाया है ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो सारा अगली क्लास के अंदर। ठीक है जी।